क्या कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक की पनौती वाली रिपोर्टर के साथ गलत व्यवहार किया गया? दोस्तों, अब आप कहेंगे पनौती वाली रिपोर्टर कौन है? आप तो भूल जाते हैं, मुझे सब याद रहता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी में याद है टनल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था मजदूरों का। तब एक आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह, काफी वरिष्ठ रिपोर्टर है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रिपोर्टिंग करती हैं। अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही थी स्टूडियो से और वो रिपोर्टिंग कर रही थी। तो अंजना ओम कश्यप ने मौसमी को देखते कह दिया कि मौसमी आप बड़ी शुभ हैं कि आप वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया। तो मौसमी सिंह की जुबान से निकल गया कि हाँ, मैं पनौती नहीं हूँ। उस वक्त दोस्तों पीएम मोदी का गुजरात में स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाना और फिर टीम इंडिया का हारना और फिर उनकी ज़बरदस्त पनौती के नाम पर ट्रोलिंग करना बिल्कुल नई नई घटना थी। और मौसमी सिंह ने जब अपने आप को कहा कि मैं पनौती नहीं हूँ तो उसके बाद उनको भी काफ़ी लोगों ने उनका भी मजाक उड़ाया कि मौसमी सिंह आखिर किसको पनौती कह रही है। खैर, ये बात तो पुरानी थी, लेकिन अब मौसमी सिंह क्या एक वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है और ये वीडियो है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और इस वीडियो को ज़रा आप मुझे गौर से देखकर समझाइए और बताइए कि क्या आज तक के रिपोर्टर मौसमी सिंह के साथ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदसलूकी हुई? क्योंकि जयराम रमेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर वो सवालों के जवाब दे रहे थे मीडिया से। और इस बीच हिमाचल को लेकर मौसमी सिंह ने जयराम रमेश से सवाल पूछा कि क्या हिमाचल से इसीलिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा नहीं भेजा गया क्योंकि वहां पर एमएलएज के अंदर, यानी कि जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके अंदर जबरदस्त फूट थी। पहले आप सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आपको जयराम रमेश का जवाब सुनवाती हूँ जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो रही है। आज तक के रिपोर्टर का सवाल सुनिए आप। सर, पहले ये बताया जा रहा था कि हिमाचल में से सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा जा सकती हैं और सुक्खू साहब ने इसकी पेशकश भी की थी, लेकिन वो राजस्थान से गई और ये जो 4-5 वोटों का मार्जिन था, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्या पार्टी आलाकमान पहले से जानता था कि पार्टी यूनिट में जो है असंतोष है लीडरशिप को लेके और क्रॉस वोटिंग हो सकती है और उसके बाद उसमें नकेल कसने में आप लोग विफल रहे, हिमाचल का मूड भांपने में आप विफल रहे? ये बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए, जैसे ही मौसमी सिंह का सवाल खत्म भी नहीं होता है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जयराम रमेश बिफर जाते हैं और उसके बाद वो मौसमी सिंह को तपाक से जवाब देते हैं और उनका सवाल खत्म होने का इंतजार किए बगैर मौसमी सिंह को वो क्या जवाब देते हैं, अब आप जवाब सुनिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, आपको ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये कहाँ घुमा फिरा कर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये अमित मालविया जैसे सवाल है, आपके सवाल है। बस जैसे ही जयराम रमेश ने मौसमी सिंह को अमित मालवीय कहा, अमित मालवीय आप जानते हैं ना कौन है? बीजेपी आईटी सेल की मुखिया। तो क्योंकि बीजेपी आईटी सेल की मुखिया के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि वो फैब्रिकेट करके वीडियोस अपलोड करते हैं विपक्ष पार्टी के नेताओं की, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को डिफेम करने के लिए अमित मालवीय फर्जी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो अमित मालवीय का कंपैरिजन कर दिया मौसमी सिंह के साथ जयराम रमेश ने। मौसमी सिंह सीनियर रिपोर्टर है, मौसमी सिंह को ये बात बहुत खराब लगी और मौसमी सिंह उसके बाद तपाक से जवाब देती है जयराम रमेश को। जयराम रमेश को मौसमी सिंह ने उसके बाद क्या बोला और ये तीखी बहस कैसे जबरदस्त तरीके से मतलब हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गई, अब आप पूरी बहस सुनिए। सॉरी, बुरा मत मानिए, नहीं बुरा मत मानिए, ये गलत सवाल है, नहीं गलत सवाल है। ये पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया है, आप उस पार्टी हाईकमान को निर्णय को टेढ़ मोड़ कर देख रहे हैं, बिल्कुल गलत। तो जयराम रमेश मौसमी सिंह की नाराजगी उसके बाद समझने लगे क्योंकि बीजेपी आईटी सेल की मुखिया से मौसमी सिंह का कंपैरिजन किया जयराम रमेश ने। तो मौसमी सिंह ने आपत्ति जाहिर की, भाई एक रिपोर्टर है और आज से रिपोर्टिंग नहीं करी, मोदी सरकार तो आ जाइए 2014 से पहले रिपोर्टिंग करी और मौसमी सिंह बहुत खाटी रिपोर्टर रही है। लेकिन उनके सवाल को पसंद नहीं किया जयराम रमेश ने और मौसमी सिंह भी इस बात को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। तो जयराम रमेश को इस बात का एहसास हुआ कि शायद उनसे गलती हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि शायद आप मेरी बात से नाराज हो गई हैं। उसके बाद फिर वो अपनी बात रखते हैं सामने और बताते हैं कि देखिए, जो फैसला था सोनिया गांधी को हिमाचल से ना उतार कर राजस्थान से राज्यसभा भेजना, ये पार्टी आलाकमान का फैसला था। इसमें ये कोई एंगल नहीं था कि वहाँ विधायकों में नाराजगी है और रिस्क हो सकता है सोनिया गांधी का। इसीलिए जयराम रमेश को जब ये एहसास हुआ कि शायद उन्होंने कुछ बात ऐसी बोल दी जो मौसमी सिंह को बुरी लग गई, रिपोर्टर को बुरी लग गई, तो जयराम रमेश उसके बाद उन्हें क्या जवाब देते हैं, सुनिए। मुझसे नाराज हो गई, मैं उनका सवाल फिर से दोहराऊं? नहीं, क्योंकि ये आप जिस तरीके से आपने पूछा ना,
अरे यहाँ से यहाँ आप कनेक्ट कर रहे हो, नहीं वो इतना यहाँ से यहाँ एक सीधा लाइन भी होता है। तो जयराम रमेश मौसमी सिंह से कह रहे हैं कि आप नाराज हो गई हैं, लेकिन आपकी बात का कोई मतलब यहाँ से यहाँ आप बात को कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं। आप उस बात को वहां ले जा रही हैं जिस बात का कोई और छोर नहीं है। तो मौसमी सिंह जवाब में कहती है यही हमारा काम है। हालांकि सच्चाई है दोस्तों, रिपोर्टर का काम, पत्रकार का काम यही है ना, लिंक्स पर लिंक्स जोड़ना। क्योंकि राजनेता भी ऐसे ही करते हैं। इनका थोड़ी पता है रात में इन लोग विधायक उस पार्टी के साथ बैठे होते हैं, सुबह उठकर दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं, रात में इस पार्टी के साथ बाड़ेबंदी में किसी रेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस में बैठे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह पता चलता है कि फलानी पार्टी की सरकार गिरा दी। तो पत्रकार इसी तरह से खबरें निकालता है। पत्रकार कैसे खबरें निकालेगा? तो यही मौसमी सिंह ने बोला कि यही मेरा काम है। इसके बाद जयराम रमेश ने फिर से मौसमी सिंह को समझाने की एक कोशिश की और उसके बाद जयराम रमेश ने उनसे क्या कहा, सुनिए। आप यहाँ से जा रही हो, सीधा डायरेक्ट लाइन है, सीधा डायरेक्ट लाइन है। अब अभी आप पूछोगे आप कर्नाटक से क्यों नहीं आई, तेलंगाना से क्यों नहीं खड़ी हुई? तो कुछ इस तरह से जयराम रमेश ने बाद में जो उनसे शायद गलत बात बोली गई उसको एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर कहा कि भाई आप ये जो सवाल पूछ रही हैं इसका कोई मतलब आधार नहीं है। भाई आप कल को कहेंगे कि कर्नाटक से क्यों नहीं भेजा, फलाना से क्यों नहीं भेजा, पार्टी हाईकमान का फैसला था, सोनिया गांधी कहाँ से राज्यसभा भेजी जाएंगी। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि जयराम रमेश का एक रिपोर्टर से इस तरह से कहना कि आप बीजेपी IT सेल की तरह सवाल कर रही हैं, ये गलत है। खास तौर पर ऐसे रिपोर्टर्स के लिए जो इन तरह की चीज़ों के लिए कुख्यात नहीं है। मौसमी सिंह उन रिपोर्टर्स में से नहीं रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब जो स्थिति गोदी मीडिया की हो गई है, अब जो हालत गोदी मीडिया की हो गई है, जिसके लिए गोदी मीडिया काम कर रहा है दिन रात, तो चाहे वो किसी भी दल का नेता हो या किसी भी दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ किस एजेंडे के साथ रिपोर्टर को भेजा जाता है, सवाल कहाँ से स्क्रिप्ट होकर आते हैं, उनके जवाब क्या निकालने की जोर आजमाइश होती है, ये सबको पता है। मतलब ये बच्चा भी जानता है देश का। तो जयराम रमेश ने भी शायद कुछ ऐसा ही सोचा हो। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ कि इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अब आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि इस चैनल की ये जो रिपोर्टर है ना, ये ठीक है, इस चैनल की ये जो रिपोर्टर है ना, ये बिल्कुल सही बात करती है, इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना है। क्योंकि आप देखिए हाल के सालों में चाहे कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया शनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, खूब लताड़ लगाते हैं ये लोग मीडिया को जमकर कोसते हैं। रिपोर्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिपोर्टर्स को खूब कोसते हैं और रिपोर्टर्स भी बैठकर या तो उठा के लेते हैं या फिर मौज लेके वहां से चले जाते हैं। क्योंकि रिपोर्टर्स भी जानते हैं कि आधी से ज़्यादा बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली जा रही है या तो वो ऑन एयर ही नहीं की जाएंगी, या तो वो टीवी पर दिखाई ही नहीं जाएंगी, या फिर कोई कुछ भी बोले, कोई नेता कुछ भी बोले, किसी रिपोर्टर को या किसी एंकर को क्या ही फर्क पड़ता है, उसके कहने से या बोलने से चैनल में फर्क थोड़ी आ जाता है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छी खासी गर्मा गर्म बहस हुई जयराम रमेश और मौसमी सिंह के बीच, ये नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप खुद सोचिए, गोदी मीडिया को खुद तो आत्ममंथन करना चाहिए ना कि ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते, किसके साथ चलते चलते, बीजेपी के साथ चलते चलते। आप सोचिए ना, सुप्रिया शनेत खुलेआम रिपोर्टर्स को चरण चुंबक कहती हैं, रिपोर्टर्स को कोई दिक्कत नहीं होती। आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले कोई रिपोर्टर को किसी पार्टी का छुट भैया नेता भी ऐसी उंगली दिखा दे ना, तो हिम्मत नहीं होती थी किसी की। रिपोर्टर का माइक उसके हाथ में, चाहे बड़े चैनल का माइक हो या छोटे चैनल का माइक हो, किसी नेता की हैसियत नहीं होती थी। आज बड़े बड़े नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, रिपोर्टर्स का मजाक उड़ाते हैं, गोदी मीडिया का मजाक उड़ाते हैं। तो ये गत मीडिया ने अपनी खुद की है ना, इसीलिए मैंने कहा गेहूं के साथ गुड़ भी पिसता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश रहती है, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि मेरी इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम को आपकी इसी कोशिश की वजह से बल मिलता है।